गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर की जिसने ऑब्वियसली सामने आते ही हर किसी को हैरत में डाल दिया, चौंका दिया हर किसी को। क्योंकि ये जो तस्वीर आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये किलियन एम्बापे की है, जो 2018 में विश्व कप जीत चुके हैं। यानी आज से 3 साल पहले, जब उनकी उम्र महज 19 साल थी। और जब वो 19 साल के थे तो विश्व कप अपने नाम कर चुके थे। इसके बाद दुनिया ने जिस तरीके से उनको देखा, क्योंकि ऑब्वियसली पीएसजी की बात तब तक हो चुकी थी, दुनिया यह भी जानती थी कि रियल मैड्रिड के लिए उनका प्यार क्या है। लेकिन दुनिया ने यह पहली बार बीते दिन जाना कि एक खिलाड़ी इतना सब कुछ अचीव करके, और अभी जिसके करियर में सब कुछ बाकी है, तकरीबन 10-12 साल जो कि पीक पे जाना अभी बाकी है, बड़े क्लब्स के साथ खेलना बाकी है, न जाने और कितनी बड़ी बड़ी ट्रॉफीज जीतनी बाकी है, इंडिविजुअल हो या टीम कैपेसिटी के लिहाज से हो। उस खिलाड़ी को 22 साल की उम्र में संन्यास लेने का आखिर ऐसा क्या हो गया था किलियन एम्बापे के साथ कि वो 22 साल की उम्र में संन्यास के बारे में सोचने लगे थे फ्रेंच फुटबॉल से। और इसकी तह तक जाने के लिए आपको कुछ बातें जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बातें बहुत ज्यादा लंबे, मतलब बहुत ज्यादा दरमियानी इनमें वक्त नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ जो हम तक पहुंची है बातें, वो 9 जून से शुरू होता है और 29 जून तक सब कुछ खत्म हो जाता है। 29 जून वो तारीख जब फ्रांस और स्विट्जरलैंड का मुकाबला था, और किलियन एम्बापे तब तक एक भी गोल नहीं कर पाए थे। इस मैच से पहले एक भी असिस्ट उनके नाम नहीं था। इसी मुकाबले में जो दूसरा गोल बेंजेमा स्कोर करते हैं, उसमें किलियन एम्बापे का असिस्ट था। इसके बाद 5वें नंबर का मौका उन्हें दिया जाता है पेनल्टी में। और यहां पर आप देख भी सकते हैं, अगर आप इस तस्वीर को देखें तो इसमें आप बेंजेमा को देख सकते हैं। और बेंजेमा को ही दरअसल उन्होंने, एकमात्र जो असिस्ट उन्होंने किया था वो करीम बेंजेमा को ही था, और इस मुकाबले का वो दूसरा गोल था। इसके बाद जब हम आते हैं तो आप स्थिति देखते हैं कि पांचवी जो पेनल्टी होती है वो एम्बापे को लेनी थी, लेकिन वो पेनल्टी वो एक तरीके से उस पर गोल नहीं स्कोर कर पाते हैं। यॉन सॉमर जो कि स्विट्जरलैंड के गोलकीपर हैं, वो उसे सेव कर लेते हैं। और उसके बाद जो वॉक वहां से शुरू होती है डिसअपॉइंटमेंट के साथ, कुछ 1-2 खिलाड़ी ऐसे आते हैं जो कि उन्हें टैप करते हैं कि ठीक है यार, जो हो गया सो हो गया। लेकिन फ्रांस की टीम के खिलाड़ियों का एम्बापे की तरफ ना जाना, और इससे पहले जो मैंने 9 जून की तारीख का जिक्र किया, ओलिवर जिरू का एक बयान। ओलिवर जिरू चेल्सी के ऑब्वियसली स्ट्राइकर रहा करते थे उस वक्त पे, और अगर आप देखें तो ऑब्वियसली फ्रांस की टीम में उनको भी एक कमजोर खिलाड़ी तो बिल्कुल नहीं माना जाता था। बेंच में थे उस मैच में, बुल्गारिया के अगेंस्ट वो मुकाबला खेला गया था। वो यूरो का मुकाबला नहीं था, उसके एक हफ्ते बाद इस टीम को जर्मनी के अगेंस्ट खेलना था। बड़े मैच से एक हफ्ते पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस गुस्से में जो है वो बुलाते हैं एम्बापे, क्योंकि बुल्गारिया वाले मुकाबले में एक ब्रेस स्कोर किया था ओलिवर जिरू ने। आपको याद होगा 3-0 से फ्रेंच टीम वो मुकाबला जीती थी। उसमें जिरू के 2 गोल थे जो कि आई थिंक 83rd और 90th मिनट में आए थे। उससे पहले एक गोल जो है अंटोइन ग्रीजमान कर चुके थे, और इसके अलावा एम्बापे भी उस मुकाबले में खेल रहे थे। और उस मुकाबले के बाद अगर आप देखेंगे तो जो जिरू बयान देते हैं कि कई बार जब आप मैच में खेल रहे होते हैं और आपको आपको पासेस नहीं मिलते हैं, तो फिर आपको दुख होता है, क्योंकि आपके पास मौके होते हैं और ज्यादा स्कोरिंग करने के। अब ये बयान जो था ये सीधे सीधे एक नाम की तरफ जा रहा था, वो नाम एम्बापे का था। और ये बयान आता है, और इसके बाद अगले दिन जो है एम्बापे की तरफ से कॉल कर दी जाती है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। एम्बापे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह साफ कर देते हैं कि वो इस तरह की किसी भी तरीके की बयान को एंटरटेन नहीं करने वाले हैं। ये जिस भी तरीके से कहा गया, जो भी उनके ऊपर एलिगेशंस लगे, जो भी उनके ऊपर आरोप लगे कि भाई ये पास नहीं देता है, ये अपने लिए खेलता है, ये अपने पास बॉल को ज्यादा रखता है, ये कोशिश करता है कि ये ज्यादा से ज्यादा स्कोरिंग कर सके, उन सारी बातों को उन्होंने खारिज किया। और इन सारी चीजों की एक तरीके से वो आलोचना भी इसलिए हो गई क्योंकि आप ओलिवर जिरू को लगातार आप अपने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी बातों पर आप लगातार अपनी तरफ से जवाब देते रहे। लेकिन इन सब के बीच जो एक टीम से जो खबर निकली वो ये कि टीममेट्स एम्बापे के साथ नहीं है। दीदियर देशॉ जो कि ऑब्वियसली कोच हैं, मैनेजर हैं, वो एक तरीके से मुश्किल हो रही है उन्हें एम्बापे को हैंडल करने में। कभी हमने अमूमन तौर पर आपने पोचेटिनो की तरफ से, जो पीएसजी कोच हैं, मैनेज करते हैं, पोचेटिनो की तरफ से आपने ये बयान उस तरीके से नहीं सुना होगा। लेकिन ये बयान, ये कहीं ना कहीं सोर्सेस की तरफ से ये बात सामने निकल कर आने लगी कि
दीदिये दिशों को थोड़ी सी मुश्किल होती है इनको मैनेज करने में, एटीट्यूड प्रॉब्लम है, इस तरह की बातें सामने निकल कर आने लगी। यानी ओलिवर जिरू ने जो कहा था उस बात से ओलिवर जिरू के लिए नेगेटिविटी उतनी नहीं आई जितनी एम्बापे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल करके जो सारी की सारी बातें कह दी उसके बाद, जब वो सारा का सारा चीजें खत्म हो गई। फ्रांस का ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा खराब प्रदर्शन, और उसके बाद वो स्विट्जरलैंड से हार के बाद बाहर भी हो जाती है यूरो से, जो कि पिछली बार फाइनल्स तक पहुंची थी। वो टीम जब बाहर हो जाती है तो ऑब्वियसली एम्बापे के ऊपर बड़ी सारी उंगलियां उठती है, क्योंकि खराब परफॉर्मेंस, इतना ज्यादा कोई गोल स्कोर नहीं किया, जब भी मैचेस में थे कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं थी जिसको लेकर के आप ये कहें कि यार जबरदस्त असिस्ट किए थे, चांस क्रिएट किए थे, गोल करने से चूक गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक असिस्ट आया, कोई गोल नहीं आया। उसके बाद ये जो बातचीत करते हैं वो सीधे फ्रेंच फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट के पास जाते हैं, ना कि डीडियर डिशों से बात करते हैं। मतलब अगर आपका कोई मतभेद है, अगर किसी तरीके की कोई दिक्कत है, तो आप कोच से बात करेंगे, आप मैनेजर से बात करेंगे। अगर आप सीधे फेडरेशन में टॉप पर जा रहे हैं, प्रेसिडेंट से बात कर रहे हैं और उनको अपना हाले दिल बता रहे हैं, तो वहां पर भी चीजें इस तरीके से सामने आकर दिखती रही कि हाँ यार, ये चीजें जो है ना वो कहीं ना कहीं इस टीम में इनको लेकर के उतनी ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी है क्या, मुश्किल लगता है वो सारी की सारी चीजें देखकर। और इसीलिए ये शख्स जो कि 18-19 साल की उम्र में वर्ल्ड कप जीत चुका है, जो कि ऑब्वियसली लोग ये कह रहे हैं कि आने वाले 10 सालों में कई बैलन d'Or अपने नाम कर सकता है, जो कि इंडिविजुअली सबसे बड़ा ऑनर होता है, जिसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि ऑब्वियसली जिस भी टीम में जाएंगे आने वाले समय में, हालांकि आज ही की खबर है, 2-3 घंटे पहले ही अभी रिपोर्ट हुआ है मीडिया में कि एम्बापे की मां की तरफ से ये बयान आया है कि भाई PSG के साथ उनकी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन की बातें चल रही है। यानी एक तरफ रियल मैड्रिड को लेकर के बड़ी चर्चा थी, लेकिन रियल मैड्रिड को लेकर के चर्चा को ये एक तरीके से एक और कॉन्ट्राडिक्टरी बयान आ रहा है, जो कि ऑब्वियसली PSG के एक्सटेंशन को लेकर के बात है। और पिछले 2-3 दिनों में एम्बापे की तरफ से भी बहुत कुछ इसमें कहा जा चुका है, जिसमें आप देखेंगे कि वो ये कह रहे थे कि मैंने लास्ट के वक्त में नहीं कभी कहा कि मैं रियल मैड्रिड में अभी मैं मतलब PSG छोड़ना चाहता हूं। मैंने 1 महीना पहले कहा था, जुलाई में कहा था, अगस्त में इस बात को नहीं कहा, ताकि इनको भी एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिल सके कि ये किसी मेरी जगह पर जिसको भी ढूंढना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, उसको ला सकें। एक्सटेंशन की बात को लेकर भी उन्होंने कहा कि मैंने इतनी बार कॉन्ट्रैक्ट खारिज नहीं किया है रिन्यूअल का जितनी बार मीडिया में रिपोर्ट किया जा रहा है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि अब ऐसा लग रहा है कि भाई एम्बापे की तरफ से क्लैरिटी के साथ आ रही हैं और सही चीजें सामने निकल कर आ रही हैं। लेकिन फिलहाल ये सबसे बड़ा बयान है कि 22 साल की उम्र में, 19 साल की उम्र में चैंपियन बना खिलाड़ी, अर्जेंटीना वाला मुकाबला जहां दुनिया ने उनकी रफ्तार को देखा तो दुनिया दीवानी हो गई और बोलने लगी कि भाई ये कौन खिलाड़ी है। ऑनरी को लेकर के लोग कहते थे, जब वो आर्सेनल के लिए दौड़ते थे तो लोग कहते थे भाई इससे तेज कौन दौड़ेगा। लेकिन अब आपके सामने है किलियन एम्बापे, जिन्होंने उस मैच से एक छवि बनानी अपनी शुरू करी और उसके बाद देखिए किस तरीके से उनका नाम बढ़ा। आज ऑब्वियसली 21-22 साल की उम्र में सबसे बड़ी ब्रांड वैल्यू किसी की है, अगर सबसे ज़्यादा मार्केट आप किसी को कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा चर्चा किसी खिलाड़ी की हो रही है, परफॉर्मेंस के लिहाज से किसी खिलाड़ी को देखोगे, इंडिविजुअल ऑनर्स के लिहाज से किसी खिलाड़ी को देखोगे, लीग 1 में अभी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें इस खबर के साथ बहुत ज़्यादा हैरत में डालती हैं कि ये खिलाड़ी 22 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से, फ्रेंच फुटबॉल से, क्लब फुटबॉल की बात नहीं कर रहा हूँ, फ्रेंच फुटबॉल टीम से संन्यास लेना चाहता था। ये रिपोर्ट इतनी ही है। आप लोगों को ये सारी की सारी बातें किस तरफ इशारा करती हुई नजर आती हैं, क्योंकि इनका आगे भी बहुत लंबा असर रहेगा, क्योंकि डिशों अभी भी टीम के साथ है, ओलिवर जिरू अभी संन्यास नहीं ले रहे हैं, कई सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको लेकर के बात ये कही जा रही है कि भाई अभी भी और आने वाले समय में भी, क्योंकि अगले साल नवंबर दिसंबर में आपको वर्ल्ड कप खेलना है, तो अगले साल क्योंकि आपको फिर एक बड़ा टूर्नामेंट खेलना है, क्वालिफायर्स हैं अभी, तो ये सारी की सारी चीजें एक बार इन सबको फिर से वापस लाएंगी। तो क्योंकि ये सब एक बार वापस आएंगे तो ये कितना मुश्किल होगा दीदे दिशों के लिए या फिर बाकी टीममेट्स के लिए कि वो एम्बापे को एक्सेप्टेबिलिटी दे सकें और फिर उसके साथ चीजें आगे बढ़ें। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आप लोग अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप इस पूरी की पूरी खबर को किस तरीके से देख रहे हैं। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे जो फुटबॉल शो के टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहां पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।